भारत और खास चलते चलते में आज हमारे साथ में है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। राजस्थान का सियासी रण है और राजस्थान के सियासी रण में जहां एक तरफ कांग्रेस के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, चाहे खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो राजस्थान में फोकस कर चुके हैं, तो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो और फिर अनुराग ठाकुर की बात करें, वो अब जमीनी स्तर पर ग्राउंड पर उतर के लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, राजस्थान की नब्ज टटोलने के लिए आप आए हैं। हालांकि आपको सारी चीजें दौरे करते रहते हैं, पता है, लेकिन बावजूद इसके अभी जो मैंडेट किस तरीके की सिचुएशन राजस्थान में देखते हैं आप? मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है और ये डबल इंजन की सरकार अपने साथ महिलाओं के लिए 450 रुपये का रसोई गैस का सिलेंडर, ताकि गरीब महिलाओं को मदद मिले। बच्ची गरीब के घर में पैदा हो बेटी तो उसको 2 लाख रुपए उसके खाते में सीधा जमा हो और इसके साथ साथ उसकी केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त में हो। हमारी जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी मिले ताकि वो अपने कॉलेज आ सकें और सबसे बड़ी बात सुरक्षा और सम्मान। ये भारतीय जनता पार्टी देने का वायदा कर रही है, गारंटी दे रही है कि हम महिलाओं के लिए एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, पिंक पुलिस थाने बनाएंगे। पुलिस थानों में एक अलग से जो टेबल है वो महिला पुलिसकर्मी का होगा और महिला अपराध मुक्त राजस्थान होगा। राजस्थान के चुनाव में 2 गारंटियां देखने को मिल रही है। एक नरेंद्र मोदी की गारंटी जो कह रहे हैं कि गारंटी पूरा होने की गारंटी, और दूसरी गारंटी वो जो कांग्रेस कह रही है कि 7 गारंटी। इससे इतर हिमाचल में भी गारंटी कांग्रेस ने दी थी, उससे बेहतर आपको वहां रिवाज बदल के आ गई थी कांग्रेस। कोशिश यहाँ पे वही ओपीएस, वही सारी 7 स्कीमें लाने की कोशिश की है, इंट्रोड्यूस किया है उन चीज़ों। मैं इतना ही कहूँगा कि आप इतना देखिए, कांग्रेस ने क्या कहा था, किसानों का कर्जा माफ करेंगे 10 दिन में। 10 दिन छोड़िए साहब, 5 साल बीत गए हैं और ये 19,422 किसानों की आत्महत्या का जिम्मेदार कोई और नहीं, राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी हैं, जिन्होंने वायदा किया था 10 दिन में करेंगे, लेकिन नहीं किया। हम कहते हैं हम 12,000 रुपया देंगे किसानों को, और ये मोदी जी हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में 2,80,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया हर साल 11 करोड़ किसानों के खाते में डालते हैं। अब राजस्थान के किसान को 6,000 रुपया मोदी जी केंद्र से और 6,000 प्रदेश से देंगे। इसी तरह से हमने दुनिया भर में खाद के, यूरिया के दाम 3 गुना बढ़े, हमने नहीं बढ़ने दिए। मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ पिछले साल सब्सिडी दी, इस साल और दी है। इसी तरह से हमने एमएसपी के दाम दुगने कर दिए, खरीद दुगनी कर दी और किसानों की आमदन बढ़ाई। अब मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ, नैनो यूरिया का आना, इससे बल मिलेगा। हमारी राज्य की सरकार आने के बाद हमारे जो नौजवान हैं जिनको लूटा राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी ने, 19 पेपर लीक हुए, 19 पेपर लीक स्कैम, ये 70 लाख युवा जवाब देंगे राहुल गांधी जी को, अशोक गहलोत जी को। ये गहलोत की लूट में युवा पिसा है जी। हम आएंगे भारतीय जनता पार्टी तो हम 2.5 लाख नौकरियां देंगे और एसआईटी का गठन करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज राजस्थान की जनता पूछती है कि अगर एसएमएस अस्पताल में भी कफन भी उपलब्ध नहीं है तो क्या मिलेगा? जो 25 लाख की दवाई मुफ्त में करने की बात करते थे, 12 लोग भी नहीं मिल पाए जिनको 25 लाख का लाभ मिला, 5 लाख से ऊपर लाभ मिला। ये कैसा दुर्भाग्य है कि झूठी घोषणाएं, जितनी फर्जी कांग्रेस उतनी फर्जी इनकी घोषणाएं। प्रियंका गांधी यहाँ पर आकर के गायत्री मंत्र का जाप करती हैं और वो कहती हैं कि मेरी दादी ने मुझे ये गायत्री मंत्र सिखाया और मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रही हूँ। तो बीजेपी हमारे ऊपर ये आरोप ना लगाए कि हम बिल्कुल भी उस हिंदुत्व से जुड़ाव नहीं रखते। देखिए, वो लोग हैं जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम सेतु को जो टिप्पणियां, जो एफिडेविट इनके कोर्ट में है वो आप सबके सामने है। इन लोगों ने तो यहाँ तक विरोध कर दिया कि ये सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर क्यों बना? अरे मोदी जी ने बनवा दिया तो इनको पेट दर्द क्यों होता है? अगर हमने करतारपुर कॉरिडोर खुलवा दिया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचा दिया और गुरु गोविंद सिंह जी के वीर बालकों के शहादत को हमने शहादत दिवस, वीर बाल दिवस मनाया, इसका विरोध क्यों है? ये मोदी जी हैं जिन्होंने करके दिखाया है। इनके गायत्री मंत्र जपने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के समय ये वैसे ही हैं जैसे बरसाती मेंढक आते हैं।
इनको तभी जिनेऊ याद आता है, तभी मंदिर याद आता है, तभी गायत्री मंत्र याद आता है। ये हिंदुस्तान की जनता है, इनके नाटक और नौटंकी जानते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है तुष्टीकरण के नाम पर लगातार आप उनके ऊपर और वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जो कि आसाम के सीएम हैं, उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने भारी तादाद में मदरसे चलवाए। 7,500 से ज़्यादा मदरसे जो हैं वो संचालित हैं, लेकिन वो गुनाह कर रहे हैं मुसलमान के बच्चों के साथ में। उनको मुल्ला मौलवी बनाने से अच्छा है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं। आपका क्या मानना? देखिए, शिक्षा किसी के लिए भी बहुत आवश्यक है और बदलते समय के साथ साथ अगर किसी भी समाज का उत्थान करना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मेरा कहना नहीं, ये मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी कहा है, दुनिया भर के लोग यही कहते हैं और इसमें करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए चाहे मुसलमान हो या गरीब हो या अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, इनके लिए सदा वो वोट बैंक ही रहा है। इनके परिवार और इनकी पार्टी पिछले 70 साल से नारा दे रही गरीबी हटाओ, लेकिन हटाई नहीं, गरीब को मिटा दिया इन लोगों ने। और